औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल से उर्दू की टीचर मिस अक्सा हूँ। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरीके से आपको पता है कि माह सितंबर का मंथ चल रहा है और हम लोग माह सितंबर का काम मुकम्मल कर रहे हैं। जिस तरीके से सेकंड लास्ट और लास्ट वीडियो मैंने आपको सेंड की है, जिसके अंदर हज़रत अली का सबक पढ़ाया है, आज मैं आपको उसके बारे में काम करवाऊंगी। और इसके अलावा जो सरगर्मी मैंने आपको करवाई थी, जो ग्रामर वर्क मैंने आपको मुकम्मल करवाया था, जो हज़रत अली के चैप्टर में ही शामिल था, तो उस ग्रामर वर्क का और काम जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वो काम सब बच्चे गौर से सुन लें कि ये काम अपनी कॉपी में मुकम्मल नहीं करना। ये सिर्फ़ आपके लिए एक किस्म की एक्टिविटी है जो आपने या तो रफ़ कॉपी में मुकम्मल करनी है। आपने इसको चेक करने के लिए स्कूल में नहीं भेजना। ये सिर्फ़ आपने अपनी रफ़ कॉपी में मुकम्मल करके अपनी क्लास के ग्रुप में शो करनी है। या तो आप पिक्चर के उससे शो कर दें, पिक्चर शो नहीं करनी तो आप मुझे उस काम की छोटी सी वीडियो का क्लिप बना के सेंड कर दें, मैं वो काम देख लूँगी। ये सिर्फ़ आपके लिए, आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह निकाली हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, दुरुस्त मुज़क्कर और मुअन्नस को मिलाएं। जैसा कि आप लोग क्लास 1 से मुज़क्कर मुअन्नस करते आ रहे हैं, इसी तरीके से ये मुज़क्कर मुअन्नस हैं। आप लोग पहले क्या करते थे, मुज़क्कर लिखे हुए होते थे और बराबर में इसके मुअन्नस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर मुज़क्कर भी लिखे हुए हैं और मुअन्नस भी लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, मुज़क्कर को मुअन्नस से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अल्फाज दिया गया है, दादा। दादा का मुअन्नस क्या होगा, दादी। नाना, नाना का मुअन्नस क्या होगा, नानी। नंबर 3 पे लिखा हुआ है चाचा, चाचा का मुअन्नस क्या होगा, चाची। नंबर 4 पे लिखा गया है अब्बू, अब्बू का मुअन्नस क्या होगा, अम्मी। नंबर 5 के ऊपर लिखा हुआ है लड़का, लड़का की मुअन्नस क्या होगी, लड़की। नंबर 6 के ऊपर लिखा हुआ है राजा, राजा की मुअन्नस क्या होगी, रानी, ठीक है। यह आपके लिए एक नया सवाल है जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं किया होगा, इसलिए मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। आप लोग क्लास 1 से जो मुज़क्कर मुअन्नस लिखते थे या अपनी कॉपी में काम उतारते थे, तो बीच में लाइन ड्रॉ कर कर एक सीधे हाथ की साइड पर आप मुज़क्कर लिखते थे और उल्टे हाथ की साइड के ऊपर आप मुअन्नस लिखते थे। आप मुज़क्कर और मुअन्नस को याद करते थे, मुज़क्कर लिखा हुआ आता था और आप मुअन्नस को लिखते थे उसके सामने। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, मुज़क्कर भी लिखा हुआ है और मुअन्नस भी लिखा हुआ है। आपने सिर्फ सही मुज़क्कर को सही मुअन्नस से मिलाना है, ठीक है। फिर आपको मैंने हुरूफ की
तारीफ़ पढ़ाई थी। अगर आपने मेरी वीडियो को गौर से सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि मैंने ये तारीफ़ आपको पहले पढ़ा दी है। मैंने दोबारा यहाँ पे आप लोगों के लिए शो करी है कि अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी या उसके माइंड से निकल गई तो वो दोबारा इसे देखकर अपने दिमाग में दोहरा ले। हुरूफ था, हुरूफ की डेफिनेशन क्या है? वो कलमा है जो ना तो कोई इस्म है और ना ही फ़ेल। हुरूफ क्या है? वो कलमा है, वो चीज़ है जो ना ही कोई इस्म है और ना ही कोई फ़ेल है। इस्म को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। और फ़ेल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है। बल्कि दो इस्मों और फ़ेलों को मिलाने और जोड़ने का नाम देते हैं। हुर्फ क्या है? वो कलमा है जो दो इस्मों और फ़ेलों मतलब इस्म और फ़ेल को मिलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किया जाए वो हुर्फ कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसके अंदर जो को आएगा, मैं क्या हूँ? इस्म। फ़ेल का क्या मतलब होता है? काम करना। इस्म के अंदर क्या आता है? किसी भी चीज़ का नाम या किसी की शख्सियत की पहचान। तो मैं मतलब मेरी शख्सियत की पहचान हुई कि मैं कौन हूँ? आपकी टीचर। तो मैं आपको उर्दू पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अब जो काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर वो क्या है? पढ़ा रही हूँ ना। तो मैं और पढ़ा रही हूँ के दरमियान जो अल्फाज जोड़ा गया है वो क्या है? को। ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सी मिसालें हैं जो आगे एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी। फिर यहाँ पे हमें एक सवाल दिया गया है, दर्ज झेल जुमलों में से हुरूफ तलाश करके लिखें। अब ये हमें 5 जुमले दिए गए हैं, हमें इसके अंदर से हुरूफ को तलाश करके लिखना है। जुमला नंबर 1 हमें दिया गया है, ये अम्मी की घड़ी है। अम्मी क्या हो गई? इस्म। घड़ी क्या हो गई? यहाँ पर लिखा है ये अम्मी की घड़ी है, तो इसके अंदर से हुर्फ क्या हुआ? की। सुबह से रात तक बारिश हो रही है, इसके अंदर से हुर्फ क्या हुआ? से। बिल्ली टोकरी के अंदर है, इसके अंदर से हुर्फ क्या हुआ? के। रेलगाड़ी मंजिल की जानिब जा रही है, इसके अंदर से हुर्फ क्या हुआ? की। ये मेरे अब्बू के दोस्त हैं, इसके अंदर से हुर्फ क्या हुआ? के। फिर हमें यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है, दर्ज झेल हिंसों को अल्फाज में और अल्फाज को हिंसों में लिखें। बच्चों, जिस तरीके से मैंने आपको माहे अगस्त के अंदर उर्दू में गिनती लिखवाई थी 1 ता 30 तक, ये एक किस्म का उसी का रिवीजन है, उसी का, ताकि आपके माइंड में दोबारा से रिवाइंड हो जाए। हमने 1 से लेकर 30 तक गिनती लिखी थी, हिंसों के अंदर भी और अल्फाज के अंदर भी। अब यहाँ पर कहीं पर हिंसे लिखे हुए हैं और कहीं पर अल्फाज लिखे हुए हैं। जैसे नंबर 1 के ऊपर लिखा है डैश लगाया हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 15।
15 इन्होंने हिंसों में लिख के दिया है। इसको हम अल्फाज में 15 कैसे लिखते हैं ये आपको पता है, इसलिए ये आपने खुद करना है। उसके बाद नंबर 2 पे 18 भी हिंसों में लिखा हुआ है। अल्फाज में कैसे लिखना है ये आपको पता है। नंबर 3 डैश 4 हिंसों में लिखा हुआ है। 4 कैसे लिखते हैं वो हमने लिखना है। 30 कैसे लिखते हैं वो आपने लिखना है। नंबर 6 के ऊपर दिया गया है डैश 24 कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता है। नंबर 7 के ऊपर 13 कैसे लिखते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। नंबर 8 के ऊपर दिया गया है डैश 9 कैसे लिखते हैं उर्दू में वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर नंबर 9 के ऊपर लिखा हुआ है डैश 25 कैसे लिखते हैं वो आप लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 10 के ऊपर लिखा हुआ है 29 कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता है यहाँ पर। सही है, ये वो एक्सरसाइज है जो आप इससे पहले मुकम्मल कर चुके हैं। अब आप उम्मीद करती हूँ कि जितना भी काम दे रही हूँ वो आप साथ साथ याद कर रहे होंगे। अगर आपने वो अपनी कॉपी में बहुत ही तवज्जो के साथ उतारा है तो आपको दोबारा कॉपी खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस अल्फाज हिंसों को पढ़ें और उसका अल्फाज लिख दें, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें दी गई है एक तारीफ दी गई है इस्म को इंग्लिश में बोलते हैं हम नाउन। किसी शख्स, जगह, चीज़ जिन्हें हम देख, छू, सूंघ और सुन सकें इस्म कहलाता है। किसी भी चीज़ का नाम, चीज़, जगह या जानवर के नाम को हम इस्म कहते हैं। या एक और यहाँ पर तारीफ दी गई है इस्म किसी शख्स, चीज़ के नाम को जाहिर करने वाले अल्फाज को कहते हैं। किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी जानवर के नाम को जाहिर करने वाले अल्फाज इस्म कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं पर घूमने के लिए गए, आपने वहाँ पर कोई ऐसा जानवर देखा, ठीक है। आप अगर सबको बताएंगे कि हाँ भाई हमने वहाँ जानवर देखा तो किसी को तो नहीं पता ना कि आपने कौन सा देखा। आप क्या करेंगे, उसका नाम बताएंगे। जैसे आपने मोर देखा, आप उसका नाम बताएंगे कि हम यहाँ गए थे तो हमने बहुत ही खूबसूरत मोर देखा, तो मोर से उसकी पहचान हो गई, ठीक है। अगर कोई किसी भी नाम से उस शख्स की पहचान हो जाए तो वो इस्म कहलाता है। यही एग्जाम्पल मैं जगह की दूंगी कि आप लोग किसी जगह पर घूमने गए। अब आप सबको ये बोलेंगे मैं उस जगह घूमने गया था। भाई कहाँ गए थे ये तो बताओ। जगह का नाम नहीं बताओगे तो हमें क्या पता तुम कहाँ घूमने गए थे। समझ में आई? तो किसी भी चीज़ या जगह के नाम की शख्सियत को जाहिर करना इस्म कहलाता है। फिर यहाँ पे लिखा है सवाल, दर्ज झेल इस्म को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमें कुछ 5 इस्म दी गई हैं, हमने इसके जुमले बनाने हैं। ये अल्फाज बहुत ही आसान हैं। ये सारा काम जितना भी मैंने आपको दिया है बिल्कुल भी आपने किसी से नहीं पूछना। आपने वीडियो खुद ओपन करनी है, खुद समझना है और ख़ुद काम करना है। ओके, बस्ता बहुत ही आसान सा और एक सिंपल वर्ड है। बिल्ली, दरख्त, कराची, जहाज़, ये वो अल्फाज हैं जिनके जुमले आप ख़ुद बना सकते हैं, ठीक है। और आपने ख़ुद काम करना है। फिर हमें यहाँ सवाल दिया गया है, दर्ज झेल वाहिद को जमा से मिलाएं। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले मुज़क्कर मुअन्नस मुकम्मल किए थे, अब यहाँ पर वाहिद जमा को सॉल्व करेंगे। वाहिद जमा क्या होता है? वाहिद मतलब कोई एक चीज़, जमा से मुराद बहुत सारी चीज़ें। इसी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक चीज़,
और प्लूरल मीन्स बहुत सारी चीज़ें। तो उस्ताद का क्या होगा? असातिज़ा। उस्ताद एक, असातिज़ा बहुत सारे असातिज़ा। जिन्नात, आयत आयात, जौहर जवाहर, हादसा हादसात, बरकत बरक़ात, तोहफ़ा तोहफ़, जिस्म अजसाम, जज्बा जज्बात, जुर्म जुराइम। ये वो वाहिद जमा है जो आप ग्रेड 1 से स्टैंडर्ड से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आप अब यहाँ पर 3rd क्लास में पहुँच गए हैं, बड़े स्टूडेंट हो गए हैं, तो आपने ये काम खुद करना है। फिर यहाँ पे दिया गया है मंदरजा झेल अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं। मुतज़ाद से मुराद किसी भी चीज़ का उल्टा, जैसे ठंडा, ठंडा का उल्टा क्या होगा? गरम। ज़मीन, ज़मीन का उल्टा क्या होगा? आसमान। तेज, तेज का उल्टा क्या होगा? आहिस्ता। ठीक है, तो इसी अल्फाज मुतज़ाद को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वर्ड अपोजिट। वर्ड अपोजिट का क्या मतलब है? अपोजिट से मुराद किसी भी चीज़ का उल्टा, बहन का भाई, अब्बू का अम्मी, लड़के का लड़की, हर चीज़ का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है दिन का रात, गरम का ठंडा, ऊंचा का नीचा, दूर का करीब, महंगी सस्ती, जल्दी देर, ऊपर नीचे, तेज आहिस्ता। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें दिया गया है फेल। फेल को हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। फेल से मुराद वो काम जो हम अपने रोज़मर्रा की रूटीन में मुकम्मल करते हैं, उन तमाम काम को करना फेल कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमें डेफिनेशंस दी गई है, किसी भी काम का करना या होना जुमले में पाया जाए। जैसे वो खाना खा रहा है, इस जुमले के अंदर क्या काम हो रहा है? वो खाना खा रहा है ना, खाना खा रहा है मतलब वो काम कर रहा है, वो सो रहा है, वो उठ रहा है, वो लेट रहा है, वो दौड़ रहा है, वो डांट रहा है, वो हंस रहा है, वो गा रहा है। ये जितने भी अल्फाज हैं ये सब फेल कहलाते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक फेल की एक्सरसाइज दी गई है। लिखा है दर्ज झेल जुमलों में से फेल को अलग करके लिखें। नंबर 1, अली आइसक्रीम बना रहा है। अब इस जुमले के अंदर क्या काम हो रहा है? आइसक्रीम बना रहा है। ठीक है, तो बना रहा है क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फिर नंबर 2, लड़का दौड़ रहा है। लड़का क्या काम कर रहा है? दौड़ रहा है। तो जो दौड़ होगा वो क्या होगा? फेल। हम खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं क्या होगा? फेल। अब्बू बाजार जा रहे हैं, जा रहे होगा? फेल। अली मेरे साथ खेलता है, खेलता क्या होगा? फेल। परिंदे उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं क्या हो जाएगा? वो अपना काम कर रहे हैं तो क्या होगा? ये फेल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तमाम काम आपने अपनी उर्दू की कॉपी में नहीं करना और ना ही चेक करने के लिए यहाँ पे भिजवाना है। ये काम सिर्फ रफ कॉपी के अंदर मुकम्मल करना है, या तो पिक्चर की शक्ल में या फिर वीडियो की शक्ल में आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शो करना है।